ससुराल में रह रहे जवाई ने लगाई फांसी। मृतक के परिजनों का कहना है कि दीपक की हत्या हुई है। पुलिस निष्पक्षता से जांच कर दोषियों को सजा दे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जो व्यक्ति दूसरों को समझाइश देता हो वह आत्महत्या करने की सोच भी नहीं सकता। देवास जिले के थाना बावड़िया के रसलपुरा निवासी दीपक पिता जगदीश कुमार विगत 2 साल से अपने ससुराल में ही निवासरत था। उसने 8 दिसंबर की रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी सूचना मृतक के परिजनों को 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे के करीब लगी। सूचना मिलते ही परिजन मृतक के ससुराल पहुंचे। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है, उसका अफेयर विनोद चमार के साथ है, वह 3 बार उसे मरवाने की कोशिश कर चुकी है। मृतक का आरोप है कि दीपक परमार की पत्नी लक्ष्मी और उसके परिजनों ने हत्या की है। इसी संदर्भ में मंगलवार को मृतक के परिजनों को देवास स्थित बावड़िया थाने पर बुलवाकर उनके बयान लिए तथा मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई। सर, मुझे 9 बजे फोन आया, 9:10 पे कि आपके भाई ने फांसी लगा ली। पर मैं जब मौके वारदात पर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा, मैंने जहाँ अंदर जाके देखा तो उसके पैर जमीन से मुड़े हुए और मैंने वहाँ जाके देखा तो ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसने फांसी लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हत्या हुई। क्या घटना है? उसके बाद पुलिस वगैरह जो है, उसके बाद पुलिस आई। उसके बाद और पंचनामा बनाया सुसाइड नोट मिला और उसके पास है ना एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसकी पत्नी का जिक्र करा है। उसका विनोद चमार के साथ अवैध संबंध बताया गया 8 साल से और 3 बार उसको मारने की कोशिश भी की गई उसकी पत्नी और परिजन द्वारा, उसके पत्नी और परिजन द्वारा ससुराल में। अब उनके पत्नी का क्या कहना पड़ रहा है? उनकी पत्नी का कहना पड़ रहा है कि हमको कुछ पता नहीं वो कब आए कब नहीं आए। मैं तो मेरी मम्मी के पास सोई। परिजनों से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि हमको कुछ भी नहीं मालूम है। और मैंने पूछा उसकी मिसेज से तो उसकी मिसेज ने भी मुझे यही बताया कि मैं मेरी मम्मी के पास जाके सो गई। ये कब क्या काम करता था? वो गाड़ी चलाता था, आइसर। घर की आइसर थी, उसने ले रखी थी। पहले छोटी गाड़ी ले रखी थी, उसको बेच के बड़ी है। उसके बच्चे वगैरह भी? हाँ, उसका एक छोटा बच्चा है, 3 साल का। बच्चे से बात हुई है आपकी? नहीं, बच्चा तो छोटा ही है। अच्छा, बोलता नहीं? हाँ, बोलता नहीं। आपका परिचय दे दो। लाखन वर्मा। बताएं, आपके भाई ने फंदा गले में डाल करके फांसी लगाई है, क्या घटना है? ये सर हमको 8 तारीख को मालूम पड़ा 9:10 पे। हम 9:30-10 बजे पहुँचे रसलपुरा गाँव में। देवास में ससुराल पे रहता था। वहाँ गए तो फांसी, पैर मुड़े हुए थे, ज़मीन पे टिके हुए थे, फांसी लगा रखी थी। 2 पुलिस वाले वहाँ उठते थे, उनने वो भी मतलब वो करा। सुसाइड नोट मिला, उसमें उसकी घर वाली जो चरित्रहीन का वो बताया। 8 साल का अवैध संबंध विनोद चमार के नाम पे वो 3 बार पहले भी मारने की कोशिश की गई। तो आपको आप आरोप लगा रहे हो कि उसकी हत्या हुई है, तो किस आधार पर आप लगा रहे हो? सुसाइड नोट के हिसाब से लगा रहे हैं। उसकी हत्या एक दो बार बताया था अभी सही कि ये परिवार समस्या है। उसकी पत्नी से आपकी बात हुई है? नहीं, पत्नी से बात। पत्नी का व्यवहार कैसा है? पत्नी का व्यवहार तो आपका परिचय? जितेंद्र परमार से। पारिवारिक विवाद है, पत्नी वगैरह का वहाँ रहता था साथ में ससुराल में। जो भी घटना है मतलब उसके ससुराल की है और जो भी मतलब परिवार वालों पर कोई शंका जा रही है हम लोगों को। बाकी वहाँ एक सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है उसमें एक विनोद चमार के साथ उनकी पत्नी का अवैध संबंध बताए गए हैं। और बाकी कई चीज़ विनोद से अपनी भी मुलाकात तो नहीं हो पाती थी, पर लेकिन हमको ये जानकारी मिली कि हो सकता है कि इसके साथ किसी ने मार के भी मतलब फांसी के फंदे में लटका दिया गया हो। और आज भी हम अभी जो पीएम रिपोर्ट वगैरह लेने हमको थाने पर बुलाया था बयान वगैरह के लिए। पहले भी कई बार बुलाया था तो रिपोर्ट नहीं आई थी। आज हमें पीएम रिपोर्ट मिली है और हम लोगों के से एक रजिस्टर भी जो
हेड राइटिंग स्पॉट के लिए, मतलब जो रजिस्टर था जिसमें उसके हाथ की हेड राइटिंग लिखी हुई थी, वो रजिस्टर यार हमने थाने पे बेस साहब को जब्त कराया है, और जिसमें बयान भी लिए गए हैं मेरे दोनों साले उनके, तो अपने जितेंद्र परमार और ये नरेश गोरवाल के दोनों के बयान लिए गए हैं हमने। और जो लोग हम लोगों को जो जैसी घटना और जैसा समय इनका फ़ोन आया था वैसे वैसे हम लोग सब इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे थे। मैं तो पोस्टमार्टम के समय वहाँ देवास जो पोस्टमार्टम होता वहाँ पहुँचा था। आज भी हमने आश्वासन दिया है, डीआई साहब से हमारी बात हुई है, डीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि पूर्वक न्यायपूर्वक जांच की जाएगी, अपराधी जो भी हो उसे दोषी जो भी पाया जाएगा उसको बराबर सजा मिलेगी। लेकिन साहब ने कहा कि 2-3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये प्रकरण बोले देवास से भोपाल जाएगा, भोपाल में फिंगरप्रिंट की जो हेड राइटिंग एक्सपर्ट की जाँच होगी, उस जाँच में जो भी आएगा उसके आधार पर मुकदमा कायम किया जाएगा और इन लोगों को दोषियों को सजा दी जाएगी, उसके बाद मुकदमा कायम होगा। आपका परिचय? राजकुमार सोनगरा।